हेलो। ये सॉफ्टवेयर का मेन पेज है, जहां आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है कि आपको क्या करना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा नया खाता, नया माल। नया खाता और नया माल का मतलब, नया खाता जिसमें आप जिस पार्टी से भी आप डील कर रहे हो उनका नाम एक बार लिख देना है। नया माल मतलब जो भी आप आइटम में डील कर रहे हो उनका नाम एक बार लिख देना है। इसके बाद इन दोनों का काम हो जाता है खत्म। आगे अगर अपने बात करें तो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, तीन काम ही करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, रोकड़ पन्ना छापते हैं। तो यहाँ पर ये तीन बटन के अलावा कुछ भी नहीं करना। जस्ट ये तीन काम हम हमारे बिजनेस में करते हैं। ये सेम तीन बटन हमने दे दिया और इस तीन बटन से आप अपने पूरे काम, पूरे अकाउंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, आपको रिपोर्ट्स देखिए नीचे में, रिपोर्ट्स पूरी रेडी हो जाएगी अपने आप। तो रिपोर्ट्स में जाओगे तो अपने आप सारे रिपोर्ट्स रेडी है। तकादा फर्दी, खाता बैलेंस, फाइनल रिपोर्ट, स्टॉक बई, एमआईएस, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बस आपको करना क्या है, ये तीन बटन। अभी हम लोग इस तीन बटन के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, आप जिस तरह से अपना मैनुअल पाना लिखते हो ना, हाथ से जैसे पाना लिखते हैं जिसमें हमें कोई डेबिट क्रेडिट का ज्ञान नहीं होता, और हम कुछ भी बिजनेस की सारी एंट्री हम लोग एक मैनुअल पाने में लिखना जानते हैं। तो सेम देखो, पाना मैंने कंप्यूटर में खोल दिया है। इसके भी दो साइड है, एक जमा साइड और एक नावी साइड। यहाँ रोकड़ पोते जमा आ रहा है 59 13,295, और यहाँ रोकड़ पोते नावे आ रहा है। अब आपको क्या करना, मेरे हिसाब से अब कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको क्लेम कर रहे हैं ना कि ये इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको नो लर्निंग नो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब जहां आपको कुछ भी नहीं सिखाना। क्योंकि मेरे को लग रहा है ये जो रोकड़ बनना है ना, ये हमारे ब्लड में है। क्यों, हम जानते हैं कि ये दो साइड में, इस साइड में हमें क्या लिखना होता है और इस साइड में हमें क्या लिखना होता है। ये जो लेफ्ट साइड, इसको बहुत जन लेफ्ट साइड, दाएं साइड, बाएं साइड, दाएं साइड भी बोलते हैं। कोई इसको रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड भी बोलता है, कोई जमा साइड और नावे साइड भी बोलता है। तो से हम लोग अगर किसी पार्टी से पैसा मिलता है तो हम लोग उसको जमा साइड में लिखते हैं। तो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पर देखिए जमा लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्टी का नाम लिख देना है। मैंने लिखा अजय, और अजय से मेरे को कितना मिला, 10,000 रुपया मिला। और बाई स्टाफ के थ्रू या किसी के भी हाथ हाथ से आपको मिला हो तो उसका नरेशन आप लिख सकते हो। देखिए मैंने जैसे ही एंटर दबाया, यहाँ पर ये छप गया कि अजय से मेरे को 10,000 बाई स्टाफ मिला। अब इसी तरह से जितनी भी पार्टी से आपको पैसा मिलता है, आप जस्ट नाम लिखते चले जाओ और अमाउंट लिख दो और एंटर दबा दी। ये देखिए नीचे में अपने आप छप रहा है। तो मैंने जैसे सपोज विकास से लिया, उससे मेरे को पैसा मिला 30,000 रुपया, तो मैं इस तरह से अपना डाल रहा हूँ, यहाँ नीचे छप रहा है। सपोज मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो एसबीआई बैंक किया, 40,000 रुपया लिखा, और मैंने यहाँ लिख दिया कि केस विड्रॉल, मैंने केस विड्रॉल किया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि ये बैंक की एंट्री अगर हम लोग किसी और सॉफ्टवेयर में करते तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रा में जाना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी आइडिया हो, कॉन्ट्रा, जर्नल, रिसीव, पेमेंट, तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर, जितने भी अदर सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको यही एंट्री डालने के लिए 5-10 गेटवे में वाउचर्स का मतलब नॉलेज होना पड़ेगा, और अलग अलग जाकर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम मैनुअल काम करते हैं ना सर, तो मैनुअल में आप क्या करते हो, आप एक ही पन्ना में दुनिया बिजनेस की सारी एंट्री कर लेते हो। तो सेम आंख बंद करना है, चाय पीते रहो और आराम से आप सारी एंट्री जैसे आप मैनुअल कर रहे हो वैसे इसमें डाल दो। तो यही इसी टाइप से हम लोग जमा में एंट्री करते हैं। से आपको नावे साइड में एंट्री करनी है, मतलब पेमेंट साइड में एंट्री करनी है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, नावे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर चेंज करके नावे कर दो। और यहाँ पर कुछ भी आपको लिखना, से ऑफिस एक्सपेंस आपको हुआ 50 रुपया लगा आपको, और नरेशन में आपने लिख दिया चाय पानी का लगा, तो यहाँ पर ये आपका चाय पानी का आ गया। फिर आपने किसी को पेमेंट दिया तो मैंने लिख दिया कि राम एंड कंपनी को मैंने पेमेंट दिया 12,000 रुपया का। आपका काम सारा कंप्लीट सर। अब आप अपना पन्ना चेक कर लो कि 60 लाख रुपए 795 रुपए आपके रोकड़ पोते हैं कि नहीं है। अगर आपका पन्ना मिल गया तो आपका काम सारा कंप्लीट, अपने आप पोस्टिंग हो गई, तकादा फर्जी बन गया, सारा काम कंप्लीट से। लेकिन अगर आपको पन्ना, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पन्ना अभी मैच नहीं कर रहा है, रोकड़ मेरा, अपने जो रोकड़ होना चाहिए वो 60 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास कुछ ऊपर नीचे जो भी है, तो आप यहाँ चेक कर लो। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने पन्ना पड़ा, आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि हाँ भी ठीक है, ओपनिंग इतना था, अजय से मेरे को 10 मिला, विक्की से मेरे को 20 नहीं मिला था, मेरे को 2,000 ही मिला, मैंने गलती से 20,000 लिख दिया। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट यहाँ सिंपल एक क्लिक करना, क्लिक करते ही एंट्री वापस ऊपर आ गई। आप इस 20,000 को 2,000 बनाया और ये एंट्री देखिए यहीं पर 2,000 हो गया। अब आप चेक कर लो कि हाँ भी, यहाँ भी ठीक है। अब आपका पन्ना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रोकड़ पोते अगर आपका मैच हो गया तो आपका काम खत्म। और अभी भी लग रहा है कि नहीं मेरा पन्ना मैच नहीं कर रहा, मैंने कुछ गलती कर दी, अब वापस चेक करते रहो कि हाँ भी विकास को मैंने 30,000 ठीक है, अभी ये 40 भी ठीक है, 50 भी ठीक है, और अल्टीमेटली मेरा रोकड़ पन्ना मिल रहा है।
पन्ना मिलते ही आप इसका प्रिंट अगर आपको निकालना है तो प्रिंट हेड आपने बटन दबाया और यहाँ पर आप देखो आपके ही स्टाइल में पन्ना भी आ गया। श्री शुभ गणेश जी महाराज, शुभ वार दिनांक शनिवार, ओपनिंग केस इन एंड इतना, पार्टी से मेरे को अजय से इतना मिला, विकास से इतना मिला, विक्की से इतना मिला, बैंक से मैंने इतना निकाला, चाय पानी में इतना लगा, राम को इतना दिया और क्लोजिंग केस इन एंड इतना, काम खत्म। अब हाँ, एक चीज और लास्ट में बता देता हूँ, से आपने गलती से कुछ बंद कर दिया है, आपको जाना पड़ा, आप वापस ये रोकड़ पन्ना खोलोगे ना, तो एक सबसे बड़ी खासियत चीज देखो कि ये पन्ना आपके सामने ऐसे एज इट इज मिलेगा, आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हर दिन का अलग अलग डेट का, अलग अलग डेट में जाना, अलग अलग डेट में ये पन्ना आपके सामने सेम उसी स्टाइल में मिलेगा जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आप अपना रोकड़ पन्ना डाल रहे हो। जैसे आप फाइलिंग करते हो मैनुअली एक फाइल में, वैसे ये डिजिटली हर दिन में अपना ये फाइल करके आपको रोकड़ पन्ना दे देता है। तो यहाँ रोकड़ पन्ना का काम खत्म होता है। अब हमारे पास जो दो काम बिजनेस में बचता है, एक परचेज और एक सेल, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं करते। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो, मैं आपको सेल्स का पन्ना खोलता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने एक पार्टी का नाम लिखा से मैंने कुछ भी नकदी में मैंने लिखा केस पार्टी लिखा, पार्टी आइटम का नाम में मैंने लिख दिया से लफार्ड सीमेंट। तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिखा तो लफार्ड सीमेंट आ गया। यहाँ पर बेग पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 100 बेग मेरे को बेचना है। देखिए रेट अपने आप आ रहा है। आप बाय डिफॉल्ट आइटम वाइज रेट सेट कर सकते हो, पार्टी वाइज रेट सेट कर सकते हो कि ये पार्टी आए तो इनको ये होलसेल रेट लगना चाहिए, ये पार्टी आए तो उनको ये रिटेल रेट लगना चाहिए, और इस तरह से आप डिस्काउंट वगैरह के साथ में जैसे एंटर मारे आपने ये बिल आपका सेव हो गया। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मस्टर्ड या मसूर दाल में ले लेता हूँ। मसूर दाल मैंने 50 kg लिया। यहाँ पर आप देखो बहुत अच्छी चीज है, हम डबल यूनिट दे रहे हैं। जैसे मैंने 2 बेग लिखा, यहाँ पर आप देखो 100 kg अपने आप आ गया। तो आप मतलब बेग में भी स्टॉक मेंटेन कर सकते हो और केजी। और एक सबसे अच्छी बात है, जब हम लोग मसूर दाल वगैरह बेचते हैं तो वजन करके बेचते हैं, तो हो सकता है आपका ये 98.5 kg हो। तो देखो यहाँ पर आपने केजी भी चेंज कर दिया और स्टॉक रेट आप क्विंटल में लगाते हो, तो से मैंने 2000 रुपया क्विंटल लगाया, तो आपका ये बिल भी बन गया और बेग में स्टॉक भी मेंटेन हो गया और केजी में भी स्टॉक मेंटेन हो गया और रेट आपने क्विंटल का लगा दिया। तो इस तरह से देखो आप कितना प्रॉपर तरीके से, कितना आराम से, और एक जस्ट आपको आइटम का नाम लिखते ही आपका बिल सेव हो रहा है। एक चीज अभी से आपको जीएसटी का भी कोई कोई किसी आइटम में आप, ये तो मैंने जो बनाया था ये तो जीएसटी एग्जम्प्टेड आइटम्स था, से आपको किसी जीएसटी किसी में है, तो आपको तो सिर्फ पार्टी का आइटम का नाम लिखना है। आइटम का नाम लिखते ही देखिए ऑटोमेटिकली जीएसटी ले लिया। और मैंने जस्ट इसको बताया कि 10 बेग में बेच रहा हूँ, 5000 रुपये इंक्लूसिव टैक्स बेच रहा हूँ। तो यहाँ अपने आप टैक्सेबल वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं करना कि एक्सक्लूसिव, उसके बाद आपको 2 एंटर या 3 एंटर, जस्ट आप रेट लिखो, क्या रेट में आप बेच रहे हो, एंटर कर तो करो। यहाँ अपने आप सीजीएसटी एसजीएसटी लेगा, कुछ भी सिलेक्शन नहीं है कि आपको बताना पड़े कि ये सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, क्योंकि हमने एकदम ध्यान में रखकर बनाया है कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो हम, हमारा विजन है कि जो मैनुअल काम कर रहे हैं आज तक, जिन्होंने कंप्यूटर से जिनको डर लग रहा है, जिनको ये लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता वो कैसे कर पाए, तो हमने सब कुछ ऑटोमेटिक बनाया है कि आपको जीएसटी का नॉलेज नहीं भी हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी सब कुछ ऑटोमेटिक में हमने बना कर दिया। तो आपका बिल बन गया 41,970। अब आपको अगर इसमें ठेला भाड़ा वगैरह कुछ भी लगाना है तो आपने यहाँ पे ठेला भाड़ा लगा दिया कि मैंने 500 रुपया ठेला भाड़ा लगाया और आपका बिल अकॉर्डिंगली बन गया और आपने सेव कर दिया। सेव करते ही आपको ये प्रिंट पूछ रहा है, आपने प्रिंट, हाँ एक चीज और देख लो, यहाँ पर भी आपको देखो नीचे में इस साइड में आपको परचेज कॉस्ट भी बताता है कि आप कोई भी आइटम अगर यहाँ पर बेच रहे हो तो उसमें आपने क्या रेट में आपने खरीदा है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाता है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत काम आ सकता है। जैसे आपको अगर किसी पार्टी ने 42,000 रुपया दे तो आपको कितना रिटर्न करना है, तो वो आप यहाँ लिखो तो रिफंड कितना करना है वो आपको पता चल जाएगा। किसी पार्टी ने आपको एडवांस दिया है तो वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर प्रिंट अभी निकालना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। से आपको बाद में निकाल कर देना है प्रिंट, तो आप जो भी बिल काट रहे हो ना, यहाँ ओपन देखिए, ओपन करके एक ऑप्शन है, इसमें आप जाओ, यहाँ सारे बिल मिल जाएंगे आपने जो भी काटा। और यहाँ पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन देखिए, इसमें कितना अच्छा है। अगर बड़े साइज में चाहिए तो बड़े साइज में मिल गया, उससे छोटे साइज में आपको प्रिंट चाहिए तो छोटे साइज में आ गया, उससे भी छोटे साइज में चाहिए तो आपको और छोटे साइज में मिल गया। आपको जिस तरह से भी प्रिंट चाहिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो रिपोर्ट्स में आपको ज्यादा 2-4 रिपोर्ट्स दिखाता हूँ जो आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये रिपोर्ट मेरे पास नहीं है तो शायद हम हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत लेट कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, उस चीज से भी पहले हम आपको एक जस्ट एक नॉर्मल रिपोर्ट दिखाते हैं, जैसे खाता बैलेंस।
किसी भी पार्टी का अगर आपको देखना है कि भाई मेरे को क्या लेना है और क्या देना है, तो मैंने जस्ट एक एंटर किया और यहाँ पर देखो ये अपने आप जो भी आप रोकड़ पन्ना और सेल से कर रहे हो जमा ना हुए अपने आप होकर ये बता रहा है कि 1,99,155 रुपया पाना है। और अगर आपको इसको हिंदी स्टाइल में चाहिए तो आप बटन दबाओ, ये जमा आ गया, ये नावे हो गया। इसके डिटेल वाइज आपको छोटा साइज में चाहिए तो आपको ये छोटा साइज में स्टेट में देखो अपने आप इंग्लिश स्टाइल में डेबिट क्रेडिट में भी कन्वर्ट हो गया और हिंदी स्टाइल में भी कन्वर्ट हो गया। तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आपके कस्टमर को आना है ना आपको आना है। डिटेल के साथ चाहिए तो डिटेल के साथ आ गया कि इस बिल में आपने क्या क्या दिया था, इस बिल में आपने क्या दिया था, इस बिल में क्या दिया। अब सबसे अच्छी चीज एक और मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज अगर आपको अभी अभी मैं ये पूछूं आपको कि 1,99,155 रुपए कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में बाकी है, तो आप कैसे बताओगे? आप शायद यही करोगे कि 6,000 ये चलो, ये 4,000 2,000 ये खत्म हो गया, ये 60,000 30,000 25,000 5,000 में ये 60,000 खत्म हो गया, ये 51,200 में 25,000 आया है और बाकी है, और ये दो बिल लास्ट का बाकी है। तो आप सोचो इतने छोटे में अगर इतना टाइम लग रहा है हमें ये पता करने में कि कौन कौन सा पुर्जा उनका बाकी है, तो अगर कोई लंबा ट्रांजेक्शन हो तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सा पुर्जा बाकी है। और कस्टमर बहुत मजे लेंगे। आपने कस्टमर से बात किया 7 दिन का, कस्टमर उसको 70 दिन भी पहुंचाएगा और 700 दिन भी पहुंचाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर को भी मालूम है कि आपका रात का 12 तो सिर्फ पोस्टिंग खतौनी करने में ही लगेगा। आप ये एनालिसिस तो कर ही नहीं पाओगे कि कौन कौन सा पुर्जा बाकी है और कितने दिन से बाकी है। तो हमारे पास एक इतना अच्छा फीचर है जो शायद ही किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर के पास आपको मिलेगा। आप गूगल सर्च कीजिएगा, जस्ट आपको एक बटन दबाना है, पार्टी वाइज पर दी आपको ये अपने आप बता दिया कि कौन कौन से सारे पुर्जे कटने के बाद कौन कौन से पुर्जे आपके बाकी है। 1,99,000 बाकी है, दो पुर्जे बाकी थे, इसमें 51,200 में आपको 26,200 अभी भी बाकी है। तो मतलब आपका दिसंबर महीना से पैसा बाकी है और इतने इतने दिन हो गए। तो अब आपका क्या है पॉकेट में ये, ठीक है, ये तो एक एक पार्टी का आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं अमाउंट वाइज, नरेशन वाइज, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह भी आपको यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर जैसे ही मैंने सपोज एक बटन दबाया, सारी पार्टी की लिस्ट भैया आ गई। आप पॉकेट में रखिए, आपको पता चल जाएगा। आमगुरी एक जगह का नाम है, वहां से इतना कलेक्शन करना है, हाथीगढ़ इतना कलेक्शन करना है, नौगांव इतना कलेक्शन करना है, उसमें इतनी सारी पार्टी है। बोथरा इंडस्ट्री से आपको 3 पुर्जे लेने हैं, कौन कौन से डेट के बाकी है, जो जो पुर्जा कटने के बाद जो जो पुर्जा बाकी है वो आपके पास आ गया। तो आप अपने पॉकेट में रखिए, आप अपने स्टाफ को बेचकर तकादा करवाइए, मार्केट में भेजिए कि भाई आपका ये पुर्जा बाकी है। कोई कस्टमर अगर आपको आकर बोलता है कि भाई जी माल दो, तो आप बोल सकते हो कि भैया माल कैसे दे, आपका ऑलरेडी पहले का पुराना पुर्जा बाकी है। क्योंकि अब वो ये बोलते हैं, अभी तक क्या कर रहे थे, वो ये बोलते हैं माल तो मैं पैसा तो देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता था कि भाई पैसा कभी वो पैसा देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी कम देते हैं, कभी बेसी देते हैं, और अल्टीमेटली वो 7 दिन को 70 दिन 700 दिन तक पहुंचाते हैं और अपने को पता नहीं चलता, क्योंकि उनको बहुत बढ़िया से मालूम है कि रात का 12 भी बज जाएगा तो ये सिर्फ ये अपने व्यापारी जितने भी है वो सारे को 12 बजे तक सिर्फ खतौनी हो पाएगी, वो ये एनालिस नहीं कर पाएंगे कि किसको कितने दिन हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेसमैन के पास होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको बहुत सारी रिपोर्ट, अगर आपको लग रहा है 3 कॉलम में नहीं 5 कॉलम, तो एक ही पेज में देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम में मैंने भर दिया ताकि पॉकेट आपके रहे। समरी, ड्यू डेज कितना हो रहा है, क्रेडिट डेज कितना हो रहा है, क्रेडिट लिमिट कितना हो रहा है, 2 जीरो हटाकर आपको रिपोर्ट निकालना है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इसमें मिल सकती है। फाइनल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल सकता है। इसके बाद आपको स्टॉक रिपोर्ट, जस्ट मैं फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टॉक रिपोर्ट में आपने जस्ट बटन दबाया और आपको सारे स्टॉक्स मिल गए कि सीमेंट में ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग क्या है, अरहर दाल में क्या है, मसूर दाल में कितना है, मस्टर्ड ऑयल में कितना है, ये सारी चीज़ें आपको डबल यूनिट के साथ में मिल सकता है। और अगर आपको इसमें एजिंग कितना पुराना हो रहा है, कितना मिनिमम स्टॉक है, किसका ऑर्डर देना है, किसका नहीं देना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि इसमें जैसे ये गलत आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये 801 पैकेट होना चाहिए, तो आप जस्ट यहाँ क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे पास परचेज कितना था और सेल मैंने किसको किया। ओके, यहाँ पर मैंने गलती की है, 2 पैकेट नहीं 20 पैकेट होना चाहिए। आप यहीं पर क्लिक करो, आपका अल्टीमेटली वो 3 पेज खुलेगा, परचेज, सेल या रोकड़ पन्ना में। यहाँ आपने ठीक किया एंट्री को और आपका स्टॉक ठीक हो गया। तो कितना ट्रांसपेरेंट काम हम आपसे करवा रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट कहीं से भी आप खोल रहे हो वहां खुल गया। प्रॉफिट एनालिसिस है, पार्टी वाइज क्या प्रॉफिट हो रहा है, आइटम वाइज क्या प्रॉफिट हो रहा है, डेट वाइज, मंथ वाइज, ये सारी चीजें आपको स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट के थ्रू मिल सकती है। एमआईएस में आपको
से मैंने दिखाया कि हर पार्टी को आप हर महीने कितना का माल बेच रहे हो, अप्रैल में कितना का बेचा, मई, जून, जुलाई। तो आप यहाँ पता कर सकते हो कि ये पार्टी अजय मेरे से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में माल ही नहीं ले जा रहा है, या ये वैशाली जो है ये अगस्त के बाद माल ही नहीं ले जा रहा, और आप उनको ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ से ये हो गया हर आइटम हर महीने कितना का बिक रहा है। तो यहाँ आपको ये पूरा एकदम जस्ट रेडी टू यूज आपको एक रिपोर्ट बना कर देता है। आपको यहाँ पर ये मालूम चल जाता है कि भैया मेरा छटनी हर दिन का छटनी क्या हो रहा है, अंबुजा सीमेंट कितना कितना कौन कौन सी रेट में बिका। इस तरह से आप बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाल कर यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ एक सेल रजिस्टर मिल गया कि आज दिन भर में मैंने किसको किसको क्या क्या माल बेचा, वो रिपोर्ट। तो हर तरीके से यहाँ पर आपको इतनी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी जिसमें आपको 100% फायदा होगा। और इसी तरह से परचेज रजिस्टर है, सेल रजिस्टर है, आइटम वाइज, गोडाउन वाइज प्रॉफिट, ये सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रेडी हो रहे हैं। आपको करने के लिए सिर्फ हम ये 3 जगह दे रहे हैं। रोकड़ पन्ना डालिए जिनसे पैसा आता है और जाता है, वो आपको यहाँ लिखना है, कोई वाउचर यूज नहीं करना, कहीं कॉन्ट्रा जर्नल कहीं नहीं जाना, और एक सेल्स डालना है, परचेज डालना है।